हेलो ऑप्शन ट्रेडर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम के बाद आज आए हैं फिर से ऑनलाइन। मार्केट में आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। बने रहना। और एक सेकंड, थोड़ा माइक चेक कर लेते हैं। हाँ, सुनाओ। आज का सैटरडे है। आज के दिन हम कोई ना कोई टिप्स या फिर स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं। सुनाओ। एक बात और बता देते कि मेरा स्क्रैच ट्रेडर्स नाम का चैनल है, जिसमें कि ऑल ओवर डेली बेसिस पे हम जितना भी ट्रेड लेते हैं या फिर मार्केट एनालिसिस हो गया या फिर पर्टिकुलर वे में कब एंट्री लेना है कब एग्जिट लेना है, सब कुछ प्रॉपर वे में हम अपलोड करते हैं अपना चैनल पे। ठीक है। आप लोग जाकर के एक बार चैनल देखना है, उसके बाद अपना रिव्यू बताना, फिर उसके बाद उसमें कमेंट करो और सब्सक्राइब कर लेना। अगर अच्छा ना लगे तो वो भी कमेंट में बता के जाना, और क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या फीडबैक है वो भी देखे जाना। ठीक है। सुनाओ। लेट्स सी। सिंपली आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली किसी भी ट्रेड में, ठीक है, किसी भी ट्रेड में अपना प्लान क्या रहना चाहिए, अपना एग्जीक्यूशन क्या रहना चाहिए, किसी भी ट्रेड को मतलब कि लेने से पहले किस किस फैक्टर को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। कई लोग तो इसके ऊपर बात भी नहीं करते, और करते हैं तो उतना प्रॉपर वे में बात नहीं करते। नाउ आज हम लोग बात करने वाले इसी के ऊपर। ठीक है। नाउ सी। एक सेकेंड बेटा, थोड़ा एक सेकेंड जस्ट वेट। टूल बार नाउ, एक सेकेंड। सी। इसको रिमूव करते हैं। एक सेकेंड जस्ट वेट। काफी ज्यादा गर्मी है। नाउ सी। सो सिंपली सबसे पहले हम लोग इधर आते हैं। ठीक है। नाउ सबसे पहले अपना किसी भी ट्रेड को अगर प्लान करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है। ठीक है। वो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले तो अपना डायरेक्शन प्लान करना है, वो भी एग्जैक्ट वे में बताएंगे कि कैसे डायरेक्शन प्लान करना है, प्लान क्या रखना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड क्या है, प्लान अपना क्या रहेगा, अपना रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा, एंट्री क्यों रखना चाहिए, एग्जिट क्या रखना चाहिए, अपना रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। वो सब कुछ के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। एक एक वे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट आप लोग बने रहना और थोड़ा अच्छे से देखना, इंटरेस्टिंग मतलब लगेगा आप लोगों को। ठीक है। नाउ सिंपली सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली डायरेक्शन में अपन लोगों को क्या देखना है। ठीक है। एक बार और सेम चीज को हम लोग, सेम चार्ट को इधर सेकेंड वे में खोल लेते हैं। ठीक है। नाउ जस्ट वेट, ओपन हो रहा है। ठीक है। सी 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 सी। लेट्स सी। सुना। ओपन हो चुका है। इधर आते हैं, एक सेकेंड, लोडिंग हो रहा है शायद से। हाँ। सुनाओ। सिंपली चलते इधर। ठीक है। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि एग्जैक्टली मार्केट में सबसे पहले क्या फॉलो थ्रू करना है, कि डायरेक्शन अपना क्या है। ठीक है। डायरेक्शन के ऊपर चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली अपना किसी भी एक ट्रेड को, किसी भी हम लोग किसी को भी पकड़ लेते हैं। ठीक है। नाउ निफ्टी बैंक को हम लोग ही उठा लेते हैं। ठीक है। नाउ निफ्टी बैंक में आप लोगों को दिख रहा होगा ये एक, सपोज जस्ट इमेजिन, ठीक है, जस्ट इमेजिन कोई भी एक ट्रेंड है। ठीक है। मार्केट यहाँ पे है 9:15 में, इधर कहीं पे कैंडल ओपन होता है। ठीक है। ये 9:15 का कैंडल है। इधर एक वो लगा देते हैं। इधर मार्केट सपोज ओपन हुआ। ठीक है। सुनाओ। मार्केट इधर ओपन हुआ, मार्केट ऊपर रैली जा रहा है। आप लोग को दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, हायर हाई मोमेंटम बनाते जा रहा है। ठीक है। तो आप लोग का जो डायरेक्शन है, मतलब कि जो डायरेक्शनल, मतलब कि जिस साइड में आप लोग को ट्रेड लेना है, वो आप लोग का पहले से डिसाइड हो गया। ठीक है। हम लोग का पहला फैक्टर डिसाइड हो गया कि हम लोग बाइंग साइड में ट्रेड लेंगे। ठीक है। हम लोग बाइंग साइड में ट्रेड जाएंगे। डायरेक्शन अपना डिसाइड हो गया। एट द एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं कि एग्जैक्टली सेकंड में हम लोग को क्या फॉलो करना है, कि सेकंड रूल ये देखना है कि मार्केट में अपना प्लान क्या है। ठीक है। सुना हो। आप लोगों ने, कई लोग अपना प्लान बनाते हैं और उसके बाद अपना एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है। सुना हो। सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना है कि मार्केट में हम लोग एंट्री करने का एग्जैक्ट रीजन क्या है। कई लोगों का ट्रेंड लाइन होता है, कई लोगों का ये होता है कि कहीं पे मार्केट थोड़ा सा अगर होल्ड कर रहा है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा होल्ड किया, इसका ब्रेकआउट देता है तब एंटर करेंगे। सपोज हम लोग उसी को फॉलो थ्रू करते हैं। ठीक है। सपोज मान के चलो यहाँ पे मार्केट में ब्रेकआउट आता है, हम लोग इस मूव को कैप्चर करने वाले हैं या फिर इस मूव को कैप्चर करने वाले हैं। ठीक है। हम लोग का इमेजिनेशन ये है। सुनाओ। सिंपली हम लोग सबसे पहले तो अपना डायरेक्शन अपर साइड के लिए ही रहेगा। एक एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का डिसाइडेड हो चुका है। सेकंड प्लान ये करना है कि मार्केट में एग्जैक्ट एंट्री कहाँ पे लेना है। ठीक है। मतलब अपना जो प्रीवियस प्लान बना है या फिर जिस स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं या रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हैं, उसके ऊपर अपना एक प्लान बनाएंगे। सिंपली मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का होल्डिंग है। ठीक है। होल्ड हुआ है, डाउन साइड में थोड़ा सा फेक ब्रेकडाउन बनाया, और एक ऊपर में आप अच्छा सा हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, डाउन साइड में एसएल रखेंगे। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये आप लोगों को पता चल गया कि प्लान इसमें करेंगे, एग्जीक्यूशन एंट्री यहाँ पे ले लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे ये रहेंगे। बट कई लोगों के ऊपर क्या होता है कि मार्केट में वो तो देख लेते कि कहाँ पे एग्जैक्टली एंट्री लेना है, वो डिसाइड कर लिए। ठीक है।
नाउ आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग को एंट्री इधर ही लेना है, ठीक है, जस्ट वेट थोड़ा सा सी। सो सिंपली हम आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोगों को एंट्री इस पॉइंट पे लेना है, ठीक है। इस पॉइंट पे एंट्री जब हम लोग लेंगे तो उसमें उसके बाद हम लोग प्लान प्लान को एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या क्या चीज फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फॉलो करेंगे रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। ये हम लोग का हो गया रिस्क रिवॉर्ड और ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड में पहले ये देखेंगे कि उस ट्रेड में हम लोग का रिस्क कितना है, ठीक है। सपोज मान के चलते हैं कि हम लोग का एग्जैक्ट 10 पॉइंट का मेरा रिस्क है, ठीक है। डेली बेसिस में अगर निफ्टी बैंक के हिसाब से देखें तो हम लोग का 30 पॉइंट का रिस्क है प्रीमियम में, ठीक है। 30 पॉइंट का रिस्क है और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक हायर हाई फॉर्मेशन होता है, हम लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं, ठीक है। एंट्री लेने के बाद हम लोग का ऑलमोस्ट 95 पॉइंट का एसएल बनता है, ठीक है। सो नाउ आप लोग को देखने को मिल रहा हो कि 95 पॉइंट का एसएल बन रहा है और उसके बिहाफ पे अगर टॉप हाई का हम लोग ले, इसके अगर टॉप पे रखे तो एटलीस्ट 1:5, ठीक है। सो हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड भी 1:5 है, जो कि अगर 95 को हम लोग रिस्क करते हैं तो हम लोग का रिवॉर्ड भी 489 है, ठीक है। सो ना एक और बात, अगर आप लोग को ये लग रहा हो कि 95 और मेरा अगर क्वांटिटी, सब एक चीज ये देख लो कि अगर आप लोग का क्वांटिटी 30 क्वांटिटी है, ठीक है, और आप लोग का रिस्क 30 है, रिस्क 30 ही प्रीमियम में आप लेना है और आपका क्वांटिटी 30 है, तो आप लोग क्वांटिटी को हाफ कर दो, ठीक है। तो आपका रिस्क तो उतना ही है, 30 पॉइंट का है, तो आप लोग रिस्क उसी क्वांटिटी में 60 पॉइंट का ले सकोगे, ठीक है। सो इस तरह मतलब रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड को इक्वल वे में रख करके अपना ट्रेड बनाया करो, ठीक है। सो उसमें सिंपली मार्केट में मान के चलो 15 क्वांटिटी में हम लोग बाय कर लेते हैं, उसके बाद सिंपल सा डाउन साइड में ट्रेड रहेगा, ऊपर में एक रिवॉर्ड रहेगा जो कि सिंपली फॉलो थ्रू रहेगा। अगर 5 टाइम में से अगर 5 टाइम में से एक बार भी अगर सही रहते हो तो आप लोग प्रॉफिटेबल, या अगर मतलब क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पे रहोगे और 2 बार अगर सही हुए तब तो आप लोग प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है। सो नाउ सिंपली देखते हैं, उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड थर्ड पॉइंट रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रिस्क मैनेजमेंट तीनों का तीनों फॉलो कर चुके हैं हम लोग। अब उसके बाद हम लोग देखें कि एग्जैक्टली एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस में एग्जैक्टली क्या क्या फॉलो थ्रू करना है, ठीक है। सपोज कई लोगों का ये रहता है कि मार्केट में सपोज आप लोग मान के चलो 1:1 में एंट्री कर लिया, ठीक है। डाउन साइड में एसएल लगा दिया, आप लोग का 1:1 आया, आप लोग एसएल थोड़ा मतलब कि थोड़ा सा अपर साइड में लगा दो, ठीक है। उसके बाद मार्केट में जब थोड़ा एसएल और मतलब कि मार्केट अगर 1:2 दे दे तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख दो, फिर 1:3 दे तो मार्केट 1:1 पे रख दो, फिर 1:4 दे तो 1:2 पे रख दो, और 1:5 दे तो 1:4 पे दे दे। और जब आपका टारगेट हिट हो जाए तो फिर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लो, ठीक है। सो ना ऐसे करके अपना रिस्क रिवॉर्ड, अपना रिस्क मैनेजमेंट को इक्वली डिवाइड करना चाहिए। और एंट्री एग्जिट के ऊपर हम उसको लास्ट में क्यों रखें उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। सो सिंपली आप लोगों को पता होगा कि एग्जैक्टली हम लोग कहीं पे भी एंट्री लेने का कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ सपोज हम लोग कहीं पे भी एंट्री लेने का कोशिश करते हैं तो हम लोग सबसे पहले रिस्क रिवॉर्ड रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ तो फॉलो करते ही है, बट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये देखना है कि एंट्री लेने के बाद उस ट्रेड में कब तक होल्ड करना है, उस ट्रेड में कब तक एग्जिट करना है, और ट्रेड में बने हुए रहते तक अपना क्या साइकोलॉजी होना चाहिए, अपना क्या बिहेवियर होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। सपोज कई लोग अपना मतलब कि मतलब कि आप डायरेक्शन डिसाइड कर लिए, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, हम ट्रेड अपर साइड में लगा दिए, एंट्री ले लिए हैं, अपना यहाँ पे एसएल लगा दिए, ठीक है। अब ना हम लोग को पता है कि 1.5 पॉइंट तक हम लोग का बुकिंग है, मार्केट ऐसे जिगजैग 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 करके आपका टारगेट बुक किया, ठीक है। सुनो, आप लोग देख रहे होगे कि मार्केट में इतना ज्यादा हैवीली मूवमेंट करने के बाद आपका टारगेट हिट किया है और आप लोग इधर कहीं लोअर लो में ही एग्जिट कर जाओगे। इसीलिए एंट्री जहां पे आपका, भले ही एंट्री काफी ज्यादा बेटर हो, बट आपका एग्जिट डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे ले रहे हो, ठीक है। सुनाओ, आप लोग डिसाइड भी कर लेते हो कि मेरा एंट्री यहाँ पे है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सबसे मेन चीज है वो है एग्जिट, ठीक है। आपका एग्जिट जो है वो सब कुछ, सब 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 चीज के ऊपर एग्जिट ही डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो एग्जिट है इसके ऊपर ही आपका प्रॉफिट डिपेंड करता है, आपका लॉसेस डिपेंड करता है, आपका ब्रेक इवन डिपेंड करता है, ठीक है। आप डायरेक्शन भी फॉलो कर लिए हो, आपका प्लान भी फॉलो थ्रू है, रिस्क रिवॉर्ड भी कंफर्म्ड है, रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा है, आपका एंट्री भी ट्रेड में अच्छा है, बट स्टिल आप लोग क्या गलती करते हो कि ट्रेड में एग्जिट कहाँ पे ले। सो ये मिस्टेक सब ही लोगों से होता है अपना प्लान एग्जीक्यूशन में, क्योंकि ट्रेड में अपना एनालिसिस कर लिए कि मार्केट में एक सिंपली हमको पता चल रहा है कि मार्केट में एक अपर हाई साइड में जाएगा, ठीक है।
हम लोग सिंपली एनालिसिस कर लिए मार्केट, मान के चलो कि मार्केट में इधर ये देखो मार्केट काफी ज्यादा यहाँ पे डीसी मूवमेंट कर रहा है, ठीक है ना। आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड बनाया कि इस जोन को अगर ब्रेकआउट करता है या फिर इस जोन को ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा, हम उधर साइड ट्रेड लेंगे, ठीक है ना। आप लोग यहाँ ट्रेड बनाए। अब मार्केट में इतना ज्यादा हेवीली डाउन साइड का मूवमेंट करने के बाद अगर मार्केट कोस्ट टू कोस्ट के पास ही में अगर आ जा रहा है तो आप लोग वहां पे एग्जिट कर दोगे, ठीक है। तो आपका एंट्री भी सही है, आपका प्लान भी और डायरेक्शन भी सही है डाउन साइड के लिए, बट स्टिल आप लोगों ने एग्जिट अपना बेटर नहीं किया तो आप लोग लॉस में ही रहने वाले हो एट द एंड, ठीक है। सो नाउ ये चीज हमेशा याद रखो कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे सब एक सेकेंड बेटा, अगर आप लोगों ने एक क्या हो रहा है यार, सपोज आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया, ठीक है, ये एंट्री पॉइंट है। अब एंट्री पॉइंट में आप लोग इसको फॉलो थ्रू कर रहे हो, सिंपली आप लोग प्लान को भी फॉलो थ्रू किए, रिस्क रिवॉर्ड को भी फॉलो किए, ठीक है। बट अगर आप लोगों ने एग्जिट इधर कर दिए तो सिंपल सा बात है कि आपका ट्रेड 1:1 भी रह जाएगा, और अगर 5 टाइम में, अगर आप 4 टाइम किया, अगर आप 5 टाइम में, अगर 5 टाइम या फिर एटलीस्ट, हमको लगता है कि एटलीस्ट आप लोग 2-3 बार, अगर 4 बार भी अगर प्रॉफिटेबल रहे ना तो फिर भी आप लोग का लॉसेस में ही रहेगा। रीजन पता है क्यों? क्योंकि आप लोग का ब्रोकरेज, और वो एक तो ब्रोकरेज, और सेकंड ऑफ ऑल ये रहेगा कि आपका प्रॉफिट बिग नहीं दिखेगा और ऊपर से छोटा प्रॉफिट रहेगा। और थर्ड पॉइंट ये है कि मार्केट में आप लोग को मतलब कि होल्डिंग का कैपेसिटी नहीं रहेगा, जिसका कारण से हो सकता है कि मार्केट में छोटा सा रिजेक्शन में ही आप लोग डर जाओ और उस स्पाइक में ही बाहर आ जाओ, ठीक है। सो एक बात हमेशा याद रखा करो जब भी आप अपना प्लान बनाओ, ठीक है। सो एक सेकेंड बेटा, जस्ट वेट। सो सिंपली आप लोग जब भी अपना डायरेक्शन डिसाइड किया करो, ठीक है, और जब भी अपना प्लान, रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट और एंट्री, ये सब कुछ जब तक चारों पॉइंट आप लोग डिस्कस कर रहे हो तो उस टाइम पे एग्जिट को सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रखा करो, ठीक है। कि एग्जिट कहाँ पे लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिट आपको लेना है या तो हम एसएल लेंगे, या फिर आपका ट्रेलिंग में निकलना चाहिए, मतलब कि 1:1 से ज्यादा प्रॉफिटेबल हो चुका है और रिवर्स आ रहा है तो कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर आपका ट्रेलिंग में, या फिर जो आपका रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड है उस हिसाब से एग्जिट हो, या फिर एट द एंड आपका टारगेट हिट होना चाहिए। एग्जिट का सिर्फ यही तीन ही फैक्टर होना चाहिए। उसके बाद मार्केट स्पाइक करे, मार्केट होल्ड करे, मार्केट स्लो एंड स्टडी अप साइड जाए, स्लो एंड स्टडी डाउन साइड जाए। डोंट, मतलब कि एकदम एक्स्ट्रा थिंकिंग रखना ही नहीं है। सिंपली अपना एसएल का वेट करो, अपना ट्रेलिंग का वेट करो, या फिर अपना टारगेट का वेट करो। इसके अलावा एग्जिट और किसी भी पॉइंट में फॉलो मत किया करो, ठीक है। सो नाउ काफी छोटा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसके ऊपर हम बात किए। सो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू सो मच, लेट्स सी।